अमरनाथ पे महादेव जी और बैठे आसन मारे। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा गोत्र पुरारे, उमा के पड़ गए सोता, हु करा दे रो तोता। उमा के पड़ गए सोता, हु करा दे रो तोता। सो रही, अचानक बाबा ने देखा, एक बार चेक कर ले सो रही है जाग रही है। तो मैया तो नींद ले रही। जब नींद से गौरा जागी, जब नींद से गौरा जागी, अफसोस हुआ अति भारी। हाथ जोड़ के बोली, प्रभु लग गई आंख हमारी। आधी कथा सुनी है हमने, आधी हुई गई बेकार। उमा के पड़ गए सोता, हु करा दे रो तोता। सो रही थी मैं। बाबा बोले दिक्कत ये ना है कि तुम सोए नहीं, दिक्कत ये है कि ये हूं की आवाज कहां से आ रही है। अचानक ऊपर निगाह डाली, एक सुख छोटा सा बच्चा कथा श्रवण कर रहा। बाबा बोले ये है चोर, जिंदा नहीं छोड़ सकता। अब तोता आगे आगे, बाबा पीछे पीछे व्यास जी के घर तक पहुंच गए। व्यास जी की पत्नी अट्टे पर खड़ी, अचानक जमाई आई है, तोता हवा के रूप में पेट में प्रवेश कर गया। व्यास जी से बोले अरे ओ व्यास जी, बोले हमारे यहाँ से एक चोर चोरी करके आया है। व्यास जी बोले इतने बड़े धनवान कबते है गए, सो डकैती बच जावेगी, कैलाश पर्वत पे खाए को दाने ना है। उड़ते उड़ते तोता
समाधि लगा के बैठे, बोले अब जो भी होगा 9 महीने 9 दिन के बाद बच्चा पैदा होता है। 9 साल हो गए, सुखदेव जी बाहर नहीं आए। 12 साल के बाद जब बाहर आए हैं, न माँ को देखा न पिता को, सीधा बन के लिए चले गए। ब्यासी पीछे पीछे, अरे ओ बेटा, अरे ओ पुत्र, अब क्या होगा। पशु पक्षी जीव जंतुओं ने लौटाया और जवाब दिया, ये कितनी बार आपका बेटा हुआ, कितनी बार आप इसके पिता हुए, ये तो जन्म मरण का खेल है, चलता ही रहता है, आप निश्चिंत होकर वापस जाइए। वापस किया, लेकिन चैन नहीं है। शिष्यों को भेजा, जो 4 श्लोक थे जिनसे 18,000 श्लोक बने, वही भेजे। और शिष्यों ने जब वो जाप किए, बोले हैं, तो सुखदेव जी को बड़े बढ़िया लगे, पुनः वापस आए। वही सुखदेव जी आज श्री परीक्षित जी के यहाँ पदार्पण करते हैं, जिन्होंने साष्टांग दंडवत किया। बोले मैया द्रौपदी ने एक बात कही है कि जहां सब बैठे हैं वहां मुझे क्यों बुलाया गया, क्या बात है। दुर्योधन ने कहा, उस दिन की याद भूल गई हो जिस दिन आपने कहा था कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। मैं नहीं भूल सकता इसको। और एक काम कर दुशासन, इसको साड़ी उतार करके इसकी नग्न अवस्था में करके मेरी जंघा पर बिठा दे। अरे वो भैया, पैरों तले जमीन खिसक गई। टकटकी लगाई कि मैया द्रौपदी पितामह भीष्म को देख रही। पितामह क्या बात है, आप भी मौन बैठे हैं, लेकिन कोई नहीं बोल रहा। कर्ण भी उस सभा में मौजूद है, 5 पांडव बैठे हैं। तो द्रौपदी ने हाथ उठा के बात कही है कि एक पिया की पत्नी पिया को प्राणों से ज्यादा प्यारी लगती है, और मैं 5 पतियों की पत्नी हूं। महाराज सब मौन बैठे हैं, क्या बात है। दुर्योधन कहने लगा, ये सब दास बने बैठे हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। साड़ी उतार दे, क्या रहा है। समझ गई मैया कि कोई आने वाला नहीं। तो आज महाराज एक बात कहती है कि हे भीष्म पितामह, कुछ बोलो, कुलवधू जो तुम्हें पुकार रही, दुर्योधन जो व्यवहार किया, क्या तुम सबको लगा सही। मेरा केस पकड़ कर लाया है, करता दुशासन दुर्व्यवहार, आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार। मैंने तो दाव नहीं खेला चौसर की शाही कीड़ा में, जब दोष नहीं है मेरा कोई तो मैं क्यों ऐसी पीड़ा में। संपत्ति नहीं किसी राजा की, द्रौपदी कहती कि संपत्ति नहीं किसी राजा की, जो हारे मुझको खेल जुआ। दादा तुम तो नीति प्रिय हो, फिर क्यों मूलाचार हुआ। द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला। धृतराष्ट्र द्रोड़ा के मानो मुख पे लगा ताला। द्रौपदी कहती कि माँ कुंती ने मुझको बांट दिया, माँ कुंती ने मुझको बांट दिया, बन गए पति 5 भाई। दुर्दशा देख मेरी ऐसी, तुम सबको लाज नहीं आई। मैं समझी थी बड़भागन हूं, रणवीरों की मैं सबला हूं, पर अब ऐसा लगता है डरपोकों की मैं अबला हूं। है गदा कहां, गांडीव कहां, क्या जंग लगी तलवारों को। 100 धिक्कार मेरा, धिक्कार तेरे हथियारों को। और एक बड़ी प्यारी बात कहती है द्रौपदी कि आप सब मौन बैठे तो क्या हुआ, हुआ 5 कावल छीर तो क्या। बारी बहना, हुआ 5 कावल छीर तो क्या, मेरे कृष्ण अकेले काफी हैं। वो दंड नीच आता ताई को कभी न देते माफी है। जो पता लगा मेरे वीरन को, चढ़ वरना देर लगाएंगे, नंगे पैरों हिरणागत से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। नई भगनी में लाचारों की, भगनी माने बहन, नई भगनी में लाचारों की, मधुसूदन मेरा भाई है। लगता है दुशासन दुर्योधन तेरी मौत यहाँ पे आई है। होती है प्रकृति वक्र जहां कोहराम वहां मच जाता है। केशव अगर हथियार उठा ले तो काल भी ना बच पाता है। जो आए भैया सभा मध्य, जो एक बार मेरा भाई आ गया, जो आए भैया सभा मध्य, तो कोई नहीं बच पाएगा। जब चक्र सुदर्शन चालेगा सब ही धूली मिल जाएगा। ना बने निपूती माँ तेरी, कौरव सुत गढ़ कुछ गौर करे। अतिशय अचंभ अपराध किया, ना सर मृत्यु का मोर धरे। इतना सुन गर्जा दुर्योधन, दुशासन देर लगाओ ना। निर्वस्त्र करो पांचाली को, जंघा पे मेरी बिठाओ ना। अग्रस्य आज्ञा पाकर के दुशासन पटको रहा खींच। द्रौपदी अधीर हुई मन में, साड़ी हाथों से रही खींच। बराबर साड़ी को पकड़ के खींचने लगी। अच्छा, द्रौपदी जब आवाज लगाए रही ना काना को, और एक बात कही है कि भैया तुम्हें एक बात बता दें, हम तो नगिन पैदा हुए थे और नगिन हो भी जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बुजुर्ग बैठे हैं, दादा
कहती है कि हम नगिन पैदा हुए थे और नगिन हो भी जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा कान्हा, लेकिन जब एक बहन की या बेटी की इज्जत जाती है तो सबसे ज्यादा असर भाई पर बाप पे पड़ता है। कान्हा अगर आज हमारी साड़ी उतर गई ना तो तुम्हारी 2 पैसा की रह जाएगी। कृष्ण तुम्हें ना ही पता हमारा आपके अलावा कोई नहीं है। कृष्ण सब मौन बैठे हैं। एक बात बोलूं, दादा कृष्ण चौसर खेल रहे द्वारिका नगरी में, और चौसर खेलते खेलते कृष्ण के कानों में जब बहन की आवाज पहुंची सो कन्हैया भाग के चौखट तक, फिर चौसर तक, फिर चौखट तक। सो रुक्मणी बोली का बात है नाथ, मन ना लगे रो का। कृष्ण आंखों में आंसू लेके कहती अरे ओ देवी आज हमारी बहन पे बड़ो संकट है, तो जाइए ना, यहाँ क्यों मौन बैठे हो, आपकी बहन को आपकी जरूरत है। सो कान्हा जवाब दे के कह रहे अरे ओ देवी हमारी बहन को अभी ये लग रहा है कि अभी मैं साड़ी को रोक सकती हूँ, अभी उसने साड़ी को पकड़ रखा है, और जब ये साड़ी छोड़ देगी तो निश्चित है कि मैं उसके दरवाजे पर उसके यहाँ पास में जरूर जाऊंगा। सो द्रौपदी हाथ उठाए की बात कह रही कान्हा खींचे खींचे रे दुशासन मेरो चीर, अरज सुनो बनवारी। हसनापुर में जाए के देखो बैठ गई बारी, कौरव पांडव सभा बीच में गिरी द्रौपदी नारी, कोई नहीं है धरैया वीर, अरज सुनो ए तगारी। पांचों पांडव ऐसे बैठे जैसे अबला नारी,